नमस्कार। हमारी इस खास प्रस्तुति में स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते सुनाते, बल्कि उनके पीछे की जो परतें हैं ना, उन्हें एक एक करके खोलते हैं। तो आज का हमारा सफर हमें ले जाएगा रामायण की महागाथा से भी पहले की दुनिया में, और हम मिलकर जवाब खोजेंगे एक बहुत ही बुनियादी सवाल का। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात है त्रेता युग की, 4 युगों में से दूसरा। ये एक ऐसा दौर था जब राक्षस नाम की ताकतें पूरी दुनिया पर हावी होने लगी थी। हर तरफ बस अराजकता फैल रही थी। और रावण के राज में तो ये आतंक अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन रावण के इस खौफ को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि वो आया कहां से, उसकी जड़ें कहां थीं। असल में इस पूरे संघर्ष की शुरुआत सृष्टि की रचना के साथ ही हो गई थी। देखिए, जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के जल की रचना की तो 2 गुट सामने आए। एक थे राक्षस, जिन्होंने कसम खाई कि वो इन जलों की रक्षा करेंगे, और दूसरे थे यक्ष, जिन्होंने इनकी पूजा करने का वचन लिया। राक्षस वंश की नींव तो रखी 2 भाइयों हेती और प्रहेती ने, लेकिन असली ताकत, असली सत्ता की शुरुआत हुई उनके वंशज सुकेश के बेटों से, सुमाली, माल्यवान और माली। और उन्हें तो खुद भगवान शिव और पार्वती का आशीर्वाद मिला हुआ था। भगवान विष्णु के हाथों मिली हार ने उनके अंदर बदले की एक ऐसी आग जला दी जो पीढ़ियों तक सुलगती रही। और इस आग को हवा दे रहा था चालाक सुमाली। सुमाली के दिमाग में एक बहुत बड़ी योजना चल रही थी। उसे यकीन था कि अगर उसकी बेटी और एक महान ऋषि का मिलन हो जाए तो एक ऐसा वंशज पैदा होगा जो न सिर्फ उनका खोया हुआ राज वापस लाएगा, बल्कि देवताओं को भी चुनौती देगा। और इसी अनोखे मिलन से जन्म हुआ 3 असाधारण भाइयों का, और इनमें से हर एक ने ऐसी तपस्या की जिसने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य ही बदल कर रख दिया। इन तीनों में सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी था 10 सिरों वाला रावण। उसकी तपस्या इतनी कठोर, इतनी अविश्वसनीय थी कि खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को उसके सामने आना पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने तीनों भाइयों को एक एक वरदान मांगने को कहा, और देखिए उनकी पसंद से ही उनका असली स्वभाव सामने आ गया। एक तरफ थे विभीषण, जिन्होंने मांगा धर्म का रास्ता। दूसरी तरफ कुंभकर्ण, जिसे एक धोखे से हमेशा के लिए सोने का वरदान मिल गया। और फिर था रावण, जिसने मांगी लगभग पूरी की पूरी अजेयता। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। रावण की इस मांग में उसके अपने ही घमंड से पैदा हुई एक बहुत बड़ी और घातक भूल छिपी थी। ब्रह्मा का वरदान मिलते ही रावण का बदला शुरू हुआ, तेज, क्रूर और बेरहम। उसने फौरन लंका पर कब्जा किया और फिर तीनों लोगों को जीतने निकल पड़ा। वो जहां से भी गुजरा अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही छोड़ता गया। लेकिन अपनी जीत के नशे में चूर रावण को क्या पता था कि एक मरता हुआ राजा भविष्यवाणी का एक ऐसा बीज बो रहा था जो एक दिन उसके अंत का पेड़ बनेगा। पूरे 11,000 साल, इतने लंबे समय तक रावण का आतंक बिना किसी रोक टोक के चलता रहा, और ब्रह्मांड का जो संतुलन था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। जब रावण को रोकने वाला कोई नहीं बचा तो हताश देवता और ऋषि एक दिव्य उपाय की खोज में निकले। वो सब उसी ब्रह्मा के पास पहुंचे जिन्होंने ये वरदान दिया था। उन्होंने गुहार लगाई कि इस पीड़ा का अंत किया जाए जिसने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया है। और बस यहीं पर रावण का अहंकार उसके ही पतन की वजह बन गया। ब्रह्मा जी ने उसी छोटी सी भूल की तरफ इशारा किया, एक ऐसी भूल जिसे रावण ने नजरअंदाज कर दिया था। योजना बहुत सीधी थी, लेकिन बहुत गहरी भी। सबसे शक्तिशाली देवता को अब वही बनना था जिसे रावण सबसे तुच्छ समझता था, एक इंसान। भगवान विष्णु मान गए। उन्होंने वचन दिया कि वो दुनिया में संतुलन वापस लाने के लिए एक इंसान के रूप में जन्म लेंगे। और इसी वचन के साथ समाधान की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसका नतीजा था भगवान विष्णु के मानव अवतार राम का जन्म। तो इस तरह हमें ये तो पता चल गया कि एक देवता ने इंसान के रूप में जन्म क्यों लिया। लेकिन ये जवाब अपने पीछे एक और भी गहरा सवाल छोड़ जाता है।